उत्तर प्रदेश में अब तक हजारों और लाखों रुपयों की लूट का खुलासा सुना होगा, लेकिन अब पुलिस ने 100 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आज लाइन में खुलासा करते हुए बताया कि 4 अप्रैल को हुई लूट के दौरान 4 अभियुक्तों ने निर्यातक के बेटे के घर में दाखिल होकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घर में दाखिल होकर अभियुक्तों को सिर्फ 100 रुपए मिले और एक मोबाइल मिला था। घर में अभियुक्तों ने खूब छानबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस ने आज घटना का खुलासा कर दिया है। दरअसल 4 अप्रैल को थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के जिगर कॉलोनी में निर्यातक के बेटे के घर में लूट की घटना हुई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ फरमान जारी किए और सफलता के बाद घटना के खुलासे पे नया मोड़ आया। पुलिस के मुताबिक एक अभियुक्त मकान की छत पर दाखिल हुआ और फिर घर का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद बाकी के 3 लुटेरे घर में आ गए। हाथ में चाकू लेकर घर के मालिक को उठाया और गर्दन पर चाकू रखकर घर में रखे पैसे पूछने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला सिवाय 100 रुपए के। पुलिस के मुताबिक 100 रुपए और मोबाइल लेकर लुटेरों ने घर के मालिक को बाथरूम में बंद कर दिया और फरार हो गए। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस को सफलता मिली और 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम दिया। पुलिस को अभियुक्तों के पास से 60 रुपए और एक चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पूरा क्या मामला है? देखिए, 4/5 की रात में जिगर कॉलोनी थाना सिविल लाइंस में एक लूटपाट की सूचना प्राप्त हुई थी। एक नासिर हैं, वो अपने आप को एक्सपोर्टर बताते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं और वो अपने घर में अकेले रहते हैं। उनका ये कहना था कुछ लोग हमारे घर में आए और 4 लोगों का नाम उन्होंने लिया था। बाद में 4 अज्ञात व्यक्तियों को आए। उसके बाद उन लोगों ने हमें चाकू के बल पे हमारे कमरे की तलाशी ली। एक कमरे में मुझे बंद कर दिया था और उसके बाद वहाँ से सब चले गए थे। इसमें हम लोगों ने तत्काल हमारी जो एसओजी की टीम है, हमारी एफएसएल की टीम है, सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ सिविल लाइंस सही मौके पर गए। वहाँ पूछताछ की गई, आसपास के कैमरे देखे गए और उसके बाद हमारी दो तीन टीमें लगातार इस पर काम करना शुरू कर दी। हम लोगों ने इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और एक चौथा अभी एब्सकॉन्डिंग है। उनसे पूछताछ में ये पता चला है कि इसमें एक मोलू नाम का व्यक्ति था, मोलू मोनू। ये पहले वहाँ जाकर के रेकी किया था। नासिर बेसिकली अपने घर में अकेले रहते हैं और नशे के भी आदी हैं। इसके बारे में इन सबको पता था और ये चाह रहे थे कि चूँकि वो शाम के समय में जो नशा कर लेंगे उसके बाद जाके हम लोग आराम से घर में घुस के घर की तलाशी लेके जो भी होगा उसको लेके आ जाएंगे। उसी स्ट्रेटजी के तहत ये सभी लोग वहाँ गए। उसके बाद ये लोग जा कर के उसमें जो ये मोलू है, इसने अपने सपेरा नाम के अपने मित्र को साथ में लिया और 2 और हैं, उबैद उर्फ बिड़ी और आदि उर्फ दतुआ उर्फ मामू। ये चारों वहाँ मौके पर गए और उसमें सावेज उर्फ सपेरा और मोलू, ये दोनों उनके घर के नीचे में एक टीन सेट लगा हुआ है, उस टीन सेट के ऊपर के का सहारा लेकर के उनकी गैलरी में गए और गैलरी में जाकर के सीढ़ी की तरफ से आके इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और बाकी लोगों को अंदर ले लिया। और उसके बाद इन लोगों ने जाकर के उनको चाकू के बल पे एक वॉशरूम में बंद कर दिया और उसके बाद पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन इन लोगों को वहाँ कुछ मिला नहीं। केवल 100 रुपये का नोट, एक 100 रुपये का नोट उसके जो नासिर उनके पॉकेट से मिला और उनका एक रियलमी का मोबाइल था, वो इन लोगों ने वहाँ से उनसे ले लिया। केवल 2 चीज़ें ही लिए, उसके बाद वहाँ से ये कुछ और नहीं मिला। उसके बाद ये चले गए। हम लोगों ने काफ़ी कैमरेज देखने के बाद इन लोगों का मूवमेंट हम लोगों ने ट्रेस किया, इस्टेब्लिश किया और इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन लोगों से जो मोबाइल ले गए थे और जो रुपया ले गया था, दोनों की रिकवरी हुई है। चाकू का भाई इन लोगों ने दिखाया था, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। इसमें 3 अरेस्ट हो गए, चौथा मोलू अभी एब्सकॉन्डिंग है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए हमारी टीम लगी। सर, वादी की तरफ से पुलिस को गुमराह किया गया कि इतनी लूट हुई है, क्या उसमें? देखिए, वादी ने अपने एफआईआर में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा लिखाई थी, 2 या 3 चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा लिखाई थी। एक तो उन्होंने कहा था कि उनके वाइफ का कोई ऑर्नामेंट है, वो ले गए, जबकि उनकी वाइफ वहाँ नहीं रहती हैं, संभवतः संबंध विच्छेद हो चुका है। और एक उन्होंने लिखाया था कि उनका एक लैपटॉप ले गया था, वो भी नहीं। और प्लस आयरन के कुछ रॉड्स आइटम्स बताए थे,
लेकिन ये सब चीज़ कुछ नहीं लिया गया था इन लोगों के द्वारा, और केवल वही एक मोबाइल और 100 रुपये इनसे मिले थे जो लेके गए। थैंक यू।